गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल शक्ति की बात कर रहे थे। शरीर की शक्ति को संचालित करने वाली भी तो शक्ति ही होती है। दोबारा से बोल रहा हूं, शरीर की शक्ति को संचालित करने वाली भी तो शक्ति ही होती है। आत्मा की शक्ति को संचालित करने वाली भी शक्ति ही होती है। अर्थात कोई मूल स्रोत है शक्ति का, जो हमारे अंदर काम करता है। इच्छा की शक्ति भी शक्ति ही होती है, और वो इच्छा से ही चलती है। अर्थात शक्ति पर शक्ति ही अपना कार्य करती है। मनुष्य अगर शक्तिहीन होता है तो मुझे तो जो समझ आ रहा है, जैसे हार्ट के बीमार व्यक्ति की नलियां बंद हो जाती हैं, हार्ट तो अपना काम करता है, पीछे से ही सप्लाई नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेगा। जिस तरह से नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, ऐसे ही शक्ति भी कुंठित हो जाती है। शक्ति भी कुंठित हो जाती है, और उस कुंठा का कारण जानने की आवश्यकता है बड़ी गहराई के साथ। वो क्या है जो हमारी जीवनी शक्ति को कुंठित करता है? वो क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताऊंगा बेटा। रीता, आत्मा पर कोई दूसरी शक्ति काम नहीं करती है। संसार की शक्ति केवल मन और बुद्धि तक जाकर के सीमित हो जाती है, और यहीं पर वो हमारी उन शक्तियों को कुंठित कर देती है, जिससे हमारा आत्मा के साथ जो संबंध है वो रुक जाता है। अब इस कुंठा को खोलना है। बोलो बेटा, मेरी बात अगर समझ आ रही है। देखिए, अंधेरे कमरे में अगर बल्ब जलाया जाए तो एक साथ जगमगा उठता है। पवन बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अब मैं इसका बताऊंगा कारण बेटा। इंद्रियों की सम्मिलित शक्ति, हां रीता वही बता रहा हूं, इंद्रियों की सम्मिलित शक्ति ही हमारी चेतना पर कुंठा का कारण बनती है। रोक सके तो रोक लो। बल्ब की तरह से प्रकाश जगमगाना चाहिए ज्ञान का। इंद्रियां ही हमारी शक्ति को कुंठित करती हैं। अच्छा योगेश बेटा एक बात बताओ, सब बताओ मिलकर के। ऐसा धरती पर कौन सा कार्य है जो आप अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते? क्या आपकी इंद्रियां सक्षम हैं या नहीं है? बेटा एक ऊंचे स्तर पर जाओ। शाबाश बेटा। अब बेटा पवन ये बता, हम क्या किसी भी कार्य को, किसी भी तरह का कार्य है, हमारी इंद्रियां उसको करने में सक्षम है या नहीं है? हाँ बेटा, कुंठित नहीं समझे तो मैं बता रहा हूं। जिस तरह से नस नाड़ियों में मांस जब जाने के कारण खून का फ्लो कम हो जाता है, उसको ब्लॉकेज कहते हैं, जिससे हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो जाती है। बेटा ये तो बात मैं मान रहा हूं, मैंने तो संसार की बात कही है कि कौन सा ऐसा कार्य है कि जो हमारी इंद्रियां उसको करने में सक्षम ना हो। इंद्रियों की अपनी कोई अवस्था नहीं है। इंद्रियों पहले ही इसलिए आपको यह बताया गया है बेटा कि चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो, उस शक्ति का किसी शक्ति के साथ, किसी शक्ति मत कहिए, शक्ति, किसी शक्ति का शक्ति के साथ संबंध है। चाहे वो सांसारिक शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, इच्छा की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, इंद्रियों की शक्ति हो, आत्मा की शक्ति हो। बोलो बेटा इतनी बात समझ आ रही है? बेटा लेकिन मत लगाना, लड़की लेकिन नहीं लगाना, लेकिन लगा दिया तो वहीं तुम्हारी कमजोरी आ जाएगी। मैंने तो इतना पूछा है, क्या आपकी इंद्रियां किसी भी तरह के किसी भी कार्य को करने में सक्षम है या नहीं? मैंने ये पूछा है केवल। मैं आपको आपकी शक्ति का बोध कराना चाहता हूं, जो हम इस समय अंधकार में सोए हुए पड़े हुए हैं। शकुंतला मैंने ये भी बात मान ली, पहले ही क्लियर कर दिया था। मैंने कहा था आत्मा को कोई कुंठित नहीं कर सकता, केवल हमारे कर्म करते हैं, केवल हमारे कर्म करते हैं। अच्छा भाई सारे मिलकर के एक
विचार करें, सारे के सारे मिलकर के एक विचार करिए। मां कहूं या बाप कहूं, दोनों को कह रहा हूं, जिन बच्चों को तुमने ही पैदा किया, तुमने ही पाला, तुम्हारी ही शक्ति उनके अंदर संचरित हुई, ईमानदारी से बताना, क्या उनको जन्म देकर के आपकी आत्मा, अंतरात्मा गदगद है, प्रसन्न है, संतुष्ट है? बेटा कुंठा की बात आपसे कर रहा हूं, कुंठा की बात। मैंने अभी सवाल किया है, आपकी संतान का जो शरीर है उसमें आपकी शक्ति संचरित है या नहीं है? पर क्या आपकी अंतरात्मा संतुष्ट है? सविता ने लिखा है नहीं। और बताओ कोई संतुष्ट हो तो। चुप मत लगाना। शाबाश बेटा। अब तुम्हें एक बात समझ आई? पवन, तुमने जो लिखा है, क्या इससे तुम्हें एक बात समझ आई? रीता, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है बेटा। आज के समय पर कोई भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो मैं पूछ रहा हूं, क्या आपकी संतान आपसे संतुष्ट है? भाई बोलो, क्या आपकी संतान आपसे संतुष्ट है? चलिए, आपने कहा मैंने तो जन्म दिया, पाला, अपनी शक्ति उसमें लगाई, सब कुछ किया, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया वैसी जैसी मेरी आत्मा चाहती है वो नहीं मिल रही। कोई भी नहीं हो सकता रेणु, कोई नहीं हो सकता। अगर संतुष्ट हो गए तो सतयुग आ जाएगा, और जो काम होगा फिर वो वही काम होगा जो आत्मा चाहती है। आप भी करेंगे और सामने वाला भी उसी काम को करेगा। घुमा रहे हो, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। कोई भी माता पिता अपनी संतान से संतुष्ट नहीं है, ना संतान ही माता पिता से संतुष्ट है। और उसका कारण है कि आत्मा की शक्ति, आत्मा में संचरण नहीं हो रही। इंद्रियों को जागृत किया जा रहा है, मन को दी जा रही है शक्ति, तन को दी जा रही है शक्ति, लोभ को दी जा रही है शक्ति, भोग को दी जा रही है शक्ति। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, चलो मेरे तुम्हारे बीच में विचार का गैप आ रहा है। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूं, माया क्या है? योगेश, अगर ये देखे, मेरे कहने से नहीं, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैंने पूछा है, माया क्या है? हां, ये धरती कैसे टिकी है? सत्य पर और धर्म पर। मैंने ये भी नहीं कहा है कि आज सारे पापी हो रहे हैं।
ये नहीं कहा है सारे पाप हो रहे हैं। बेटा पवन, एक इससे भी सरल बात बताऊंगा, वो ये है, वासना, तृष्णा और अहंकार हमारी चेतना में घुल गए हैं। वासना, तृष्णा और अहंकार हमारी चेतना में घुल गए हैं। और क्या कह रहा हूं शकुंतला? यही तो कह रहा हूं। शक्ति का संबंध शक्ति से बताया है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी संतान भी एक शक्ति है और आप भी एक शक्ति हैं, परमात्मा और मेरे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परमात्मा के कहे अनुसार चलोगे या परमात्मा को अपने कहे अनुसार चलाओगे? बोलो बेटा, परमात्मा के कहे अनुसार चलोगे या परमात्मा को अपने कहे अनुसार चलाओगे? ये बात बेटा, यही माया है पवन, माया और कुछ नहीं है, यही माया है। और ऐसी माया है कि जो हाँ जकड़ लेती है, पीछा नहीं छोड़ती। जितेंद्र एक बात बता बेटा, बहुत पहले तेरी मेरी एक बात हुई थी, तूने मुझसे अपने मन की बात कही थी, मुझे आज भी उसी तरह याद है, तेरी पीड़ा अंदर से मुझे आज भी याद है। और शायद तू जितनी अनुभव करता होगा बेटा, उतनी ही मैं आज भी अनुभव करता हूं। और उस पीड़ा को तूने अपने परिवार के बारे में मेरे से बात की थी। देखिए बेटा, मैं किसी की बात को उजागर करने की बात नहीं कर रहा हूं, एक पीड़ा की बात कर रहा हूं। ये बच्चा मेरे से कहता है मैंने दिन रात एक कर रखा है, परंतु मैं अपने परिवार से संतुष्ट नहीं हूं। कोई आपस में वैसा झगड़ा नहीं है, परंतु आत्मा संतुष्ट नहीं है। अब शकुंतला बात पर आ रहे हो, एक निचोड़ पर आ रहे हो। बात कह देने से क्या पूरी हो गई? शकुंतला तुमने कहा है परमात्मा के अनुसार हमें चलना है, और बिल्कुल ये बात सही भी है, सब चलना चाहते हैं, पर इंद्रियों का क्या करें, इस माया का क्या करें? इस माया का क्या करें? अब मुझे बता सविता, तूने बहुत अच्छी बात लिखी है, सब अपने अपने अनुसार चलते हैं, तो फिर परिवार क्या है, रिश्ता क्या है? स्वार्थ। अगर शक्ति संगठित नहीं होगी, जितनी शक्ति को पैदा, कल मैंने कहा था एक माल ढोने वाली गाड़ी है,
तो पहली शक्ति उसे इतनी अपने लिए चाहिए कि वो अपने तन को चला सके। बेटा इतनी बात समझ आ रही है? कोई गाड़ी पहले तो इतनी क्षमता रखे कि अपने अपने तन को चला सके, और बची हुई शक्ति से वो सेवा करता है, माल ढोता है, यात्री ढोता है। कल रेलगाड़ी का और तुम्हारा हवाई जहाज का और पानी के जहाज का उदाहरण देकर के आपको समझाया गया था, शक्ति के बारे में बताया गया था, और यह बताया गया था कि रेलगाड़ी की कल्पना भी जेम्स वाट से शुरू हुई थी। पवन ने लिखा था कल। शक्ति की बात कर रहे हैं। कल मैंने एक बात कहा था, परमात्मा में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत आत्मा में है या नहीं है? स्वजाति है। आत्मा परमात्मा का परिवार है, परमात्मा का परिवार आत्मा है। अब मैं फिर से ये कह रहा हूं, एक मां बाप अपनी सारी की सारी ताकत अपनी संतान को देने के लिए तैयार है या नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूं, कौन मां बाप ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों की कमाई खाऊं? हर मां बाप ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को जोड़ करके इतना दे करके जाऊं। बस वो भटकाव है। देनी शक्ति चाहिए थी, संस्कार देना चाहिए था, लग गई दौलत में। ए बेटा पवन, एक बात तो बता। बेटा तू एक है, पवन एक है। उसकी बेटी उसे अपने प्राण से ज्यादा चाहती है, उसकी पत्नी उसे प्राण से ज्यादा चाहती है, उसका बेटा उसे प्राण से ज्यादा चाहता है, उसके मां बाप उसे प्राण से ज्यादा चाहते हैं। यही तो गुलदस्ता है, शक्ति का गुलदस्ता। तो क्या हम भटके हुए नहीं हैं? क्या हम भटके हुए नहीं हैं? शक्ति प्रेरणा से बंधी है। बोलो भाई बोलो। मैंने फिर से बोल रहा हूं, शक्ति प्रेरणा से बंधी है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, शक्ति से काम लेना है, हमें बैल से काम लेना है तो कैसे लें, भैंसे से काम लेना तो कैसे लें, गधे से काम लेना तो कैसे लें, हाथी से काम लेना तो कैसे लें, इंसान से काम लेना तो कैसे लें? ठीक लिख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, लिख रहे हो, काम कर रही है शक्ति।
शक्ति काम कर रही है, गतिशील हो रही है, पर मैंने पूछा है। हाँ, ठीक ठीक, योगेश ने बिल्कुल ठीक लिखा है। गधे से काम लेंगे डंडा चाहिए, हाँ उससे भैंसे से काम लेंगे डंडा चाहिए, और बैल से काम लेंगे सांटा चाहिए, हाथी से काम लेंगे अंकुश चाहिए, और आदमी से काम लेंगे तो इशारा। इशारा। हाँ पवन, समझ बेटा, जो इशारे पर चलता है उसको अभी लिखा था सुदेश ने, प्रेरणा। प्रेरणा। और बेटा प्रेरणा को कैसे समझा जाए? प्रेरणा को कौन समझता है? मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेरणा प्रेरित करती है किसको? इंद्रियों को और मन को। प्रेरणा प्रेरित करती है इंद्रियों को और मन को। हाँ, विचार से ही करती है बेटा। मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, विचारना स्फूर्णा है, चेतना की स्फूर्णा है। बोलिए, ठीक बात है? पवन बोल बेटा, ठीक लिख रहा है? पूजा, अब बात मेरी समझ आ रही है? संतुष्टि तब कहना मैं अपने बच्चों से संतुष्ट हूं जब कुछ कहने की आवश्यकता ना हो। एक बार जो गति पकड़ ली फिर उसको छोड़े ना। चेतना में रमण, चेतना में रमण। अब साक्षी बता बेटा, शक्ति का मूल स्रोत आत्मा। शक्ति का मूल स्रोत आत्मा। आत्मा प्रेरित करती है बुद्धि को, अर्थात संसार में सर्वोपरि शक्ति बुद्धि है। संसार में सर्वोपरि शक्ति बुद्धि है, और बुद्धि प्रेरित करती है मन को, और मन प्रेरित करते हैं इंद्रियों को। आप अगर इस स्तर पर किसी भी काम को हाथ लगाएंगे, संसार की शक्तियां तो हर काम में, संसार की शक्तियां, सरकार को देख लीजिए, हर काम में रुकावट। हर काम में, सही काम में भी रुकावट। क्योंकि माया काम कर रही है। सेवक की बात मैंने आपसे की थी। 5 शब्द मैंने बोले थे, कई दिनों पहले से बोल रहा हूं, 5 शब्द। आज सेवा भाव किसी का नहीं रह गया। मैं ये देखता हूं कि जहां आदमी को सत्य के कारण ईमानदार होना चाहिए था,
वहां स्वार्थ के कारण बेईमान हो गया। परंतु एक बात और भी कह रहा हूं, जो रिश्वत ले लेता है वो ईमानदार हो जाता है। जो रिश्वत ले लेता है वो ईमानदार हो जाता है, उतनी देर के लिए, हर वक्त के लिए नहीं। उतनी देर के लिए ईमानदार हो जाता है और आपका काम ईमानदारी से पूरा करके देगा। पहले कहां चला गया था वो? जब तक उसका प्रलोभन पूरा नहीं हुआ था तो पहले क्यों नहीं किया? वो फिर क्यों ईमानदार हो गया? बोलो बेटा, कैसी बात लग रही है? एक बात कहूं, शरीर इंद्रियों के अधीन होता है। शरीर इंद्रियों के अधीन होता है। अब मैं लंबी बात ना कह करके एक बात कहूंगा, इंद्रियां शक्ति के अधीन होती हैं। जैसी शक्ति काम करती है इंद्रियां वैसा ही काम करती हैं। जी बेटा पवन। जो रिश्वत ले लेता है फिर तो खुल जाता है। अपनापन, अपनापन, रिश्ता अपना हो जाता है। फिर देख लीजिए। सच्चाई आपके सामने है। स्वार्थ पर, इंद्रिय भोग पर आज हमारा जीवन टिका हुआ है। एक दिन सबको इस तन को, मन और बुद्धि का तो अभी नहीं कह सकते, एक बात तो समझ आती है, इस तन को हमें उसे ही देना पड़ेगा जिससे लिया है। ये इसको ले लेगा। ये साधन है हमारे पास। साधन अर्थात इससे बड़ा कोई धन नहीं। साधन ओतप्रोत है उस शक्ति से। ये बस अंतर एक है कि हम लगा कहां रहे हैं। बेटा साधना जानते हैं किसे कहते हैं? साधना किसको कहते हैं? आदर्श के प्रति समर्पण को ही साधना कहते हैं। जी बेटा।
योगेश, समय हो गया। आज की बात को पूर्णता की तरफ लेकर के जा रहा हूं। सब मेरे साथ चलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ललिता बेटा, दो काम करने पड़ेंगे। अकेली साधना पूर्ण नहीं है। दूसरा काम करना पड़ेगा, तपश्चर्या। आदर्श के प्रति त्याग। तपश्चर्या का मतलब है आदर्श के प्रति त्याग। जब तक वो पैदा नहीं होगा कोई साधना सफल नहीं होगी। मेरे साथ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय।
असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। परिवर्तन कुछ काम नहीं आएगा, कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, बाधा बनकर के अड़ जाएगा अगर समर्पण का भाव नहीं हुआ। उसी को मैंने कहा था पावस। पावस जिसमें एक दूसरे की आत्मा को सेया जाए, जिसमें एक दूसरे की अंतरात्मा को सेया जाए, ऐसा आचरण किया जाए, उसे ही तपश्चर्या और उसी को साधना कहा जाएगा। दोनों के बगैर काम नहीं चलेगा। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। खत्म नहीं बोलता हूं, पूर्ण कर रहा हूं। कोशिश करूंगा इससे और आगे ले चलने की।